एक राजा और उसकी 4 रानियां। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक न्यायप्रिय और वीर राजा रहता था। राजा की 4 रानियां थीं। हर रानी की अपनी विशेषता थी और राजा उन्हें अलग अलग कारणों से प्यार करता था। पहली रानी सबसे सुंदर थी। वह हमेशा अपने सौंदर्य और शाही आभूषणों में व्यस्त रहती थी। राजा उसे बहुत दुलार करता था ताकि उसकी सुंदरता बनी रहे। दूसरी रानी चतुर और समझदार थी। वह राज्य के हर आयोजन, मेहमानों और महफिलों में राजा की शान बढ़ाती थी। राजा को उस पर गर्व था और हर महत्वपूर्ण अवसर पर वह उसके साथ ही जाता था। तीसरी रानी बहुत भावुक थी और राजा के दिल के बहुत करीब थी। राजा उसकी हर छोटी बड़ी बात सुनता और उसकी परवाह करता था। चौथी रानी बहुत साधारण और शांत थी। वह हमेशा राजा के लिए निस्वार्थ भाव से काम करती, उसकी देखभाल करती और संकट में उसे सलाह देती। लेकिन राजा उसे सबसे कम समय देता और अक्सर अनदेखा कर देता। समय बीतता गया। एक दिन राजा गंभीर रूप से बीमार हो गया और समझ गया कि अब उसका अंत निकट है। उसने सोचा, मेरे जाने के बाद कौन मेरे साथ जाएगा? सबसे पहले उसने अपनी पहली रानी से कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पहली रानी ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो यहाँ ही रहूंगी, और चली गई। फिर उसने दूसरी रानी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी रानी ने कहा, मुझे खेद है, मैं तो आपके बाद किसी और के साथ रहूंगी। तीसरी रानी से पूछा तो उसने रोते हुए कहा, महाराज, मैं आपको श्मशान तक छोड़ सकती हूँ, लेकिन उसके आगे नहीं। राजा दुखी हो गया। तभी चौथी रानी धीरे से बोली, महाराज, मैं जहाँ भी जाएंगे आपके साथ चलूंगी। राजा आंसू भरकर बोला, काश मैंने तुम्हारा हमेशा ख्याल रखा होता। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि पहली रानी शरीर है जो मरने के बाद साथ नहीं जाता। दूसरी रानी धन और संपत्ति है जो हमें छोड़ किसी और की हो जाती है। तीसरी रानी परिवार और मित्र हैं जो सिर्फ श्मशान तक साथ देते हैं। चौथी रानी आत्मा है जो वास्तव में हमारे साथ जाती है। इसलिए हमें आत्मा को शुद्ध और सच्चे कर्मों से मजबूत बनाना चाहिए।